माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपना बेस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियोस थी उनमें जो है मैंने आपको यहाँ पे एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है वो आपको अच्छे से करवा दी थी। तो बेस थ्योरम को समझने से पहले आपको जो है उन दोनों थ्योरम्स को जो है अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर जो है मैंने यहाँ पे स्टैट्स की और भी चैप्टर्स की वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं। तो आप वहाँ पर जाके उन सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ देखिए और प्रोबेबिलिटी चैप्टर की जो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है जिनमें मैंने आपको वो दोनों थ्योरम्स करवाई हुई हैं उनको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको बेस थ्योरम भी जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बेस थ्योरम को जो है डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं विद एग्जांपल्स। अच्छे से आपको समझाऊंगी मैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे बेस थ्योरम की। तो जो यहाँ पे हमारी बेस थ्योरम है उसको यहाँ पे किसने यहाँ पे उसको डेवलप किया था? उसको डेवलप किसने किया था? जो अंग्रेज गणितज्ञ थे थॉमस बेस। ठीक है, थॉमस बेस ने यहाँ पे 1763 में जो है इसको डेवलप किया था। और इस थ्योरम की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? इस थ्योरम की हेल्प से जो है यहाँ पे जो आपकी प्राथमिक प्रायिकता होती है, जो सबसे पहले की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, उसको सैंपल इन्फॉर्मेशन के बेस पर यहाँ पे जो है संशोधित किया जाता है, रिवाइज्ड किया जाता है। ठीक है, और इस थ्योरम को, जो ये थ्योरम है, इस थ्योरम को इनवर्स प्रोबेबिलिटी की थ्योरम भी इसको बोला जाता है। तो ये तीन लाइनें आपको इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लाइनें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स जो है कुछ दिए गए हैं, तो ये एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेस थ्योरम स्टूडेंट्स अब को समझने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा? आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स को समझना पड़ेगा, कंडीशंस को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में जो है आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये कैसे आपको पता चलेगा? तो आपको मैं बता दूं कि जो आपको मैंने पहले दो थ्योरम्स करवाई थी, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उनमें क्या होता था कि आपको जो है प्रोबेबिलिटी पूछी जाती थी किसी एक चीज़ की या फिर एक से ज़्यादा चीज़ की। वो कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बैग है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक बैग है। ठीक है, ये बैग है और इसके अंदर जो है यहाँ पे इस बैग के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे ब्लैक बॉल हैं और 4 जो है वो वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है बोला जाता था कि आपको इसमें से एक बॉल निकालनी है या दो बॉल निकालनी है, तो उनकी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, सिंपल आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अब यहाँ पे बेस थ्योरम के क्वेश्चन कैसे होंगे? बेस थ्योरम के क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपके पास जो चॉइसेस हैं, जो आपके पास चॉइसेस होंगी वो क्या होंगी? आपके पास एक से ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होंगी? यहाँ पे जो आपकी प्रीवियस जो थ्योरम्स थी उनमें आपके पास एक बैग आपको दिया गया था, लेकिन जो बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा उसमें आपको यहाँ पे 2 बैग दिए जाएंगे, 2 बैग दिए जाएंगे या फिर 3 बैग दिए जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा चीज़ें आपके पास चॉइसेस के लिए होगी, चॉइस करने के लिए होगी। तो मैंने यहाँ पे आपको बैग का एग्जाम्पल दिया है। तो अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा तो आपके पास यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा बैग में से सिलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया गया है, तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एक बैग है। ठीक है, एक बैग है। इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी थैले में, अगर किसी बैग में 6 काली और 4 सफ़ेद गेंदें हैं, मतलब कि पहला बैग है जिसमें क्या है, यहाँ पे 6 जो है ब्लैक बॉल्स हैं और यहाँ पे जो 4 है वो क्या है, यहाँ पे वाइट गेंद है, वाइट। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो दूसरा बैग है, अब देखो यहाँ पे दूसरा बैग, मतलब कि एक से ज़्यादा बैग हो गए। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 2 बैग दिए गए हैं, 3 नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि एक से ज़्यादा हो गए, 2 भी हो सकते हैं, 3 या 4 जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड जो बैग है उसमें यहाँ पे 4 ब्लैक गेंदे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 कितनी है, वाइट गेंदे हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें से क्या बोल दिया कि आपने जो है यहाँ पे एक गेंद निकाली है। ठीक है, किसी एक बैग में से आपने क्या किया, एक गेंद निकाली है और वो जो गेंद है वो ब्लैक बॉल है। ये आपको मान के चलना है कि आपने जिस थैले में से गेंद निकाली है, किसी एक थैले में से, उसमें जो है
वो ब्लैक बॉल आपने निकाली है, ठीक है ना, ब्लैक बॉल हो, और आपको अब क्या करना है कि आपने वो जो बॉल है वो पहले बैग में से निकाली है या फिर वो आपने सेकंड बैग से निकाली है, तो इसकी आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इसकी आपको क्या करना है, सिंपल प्रोबेबिलिटी बताने कि आपने जो गेंद निकाली है, जो ब्लैक गेंद है होनी चाहिए, और वो जो है यहाँ पे पहले बैग से निकाली गई है या फिर दूसरे बैग से निकाली गई है। तो अब इसको आप कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो चलिए ये भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। दो बैग मैंने आपको बताया था कि दो बैग है फॉर एग्जांपल आपके पास, ठीक है। पहले बैग का नाम आपने दे दिया M और दूसरे बैग का आपने नाम दे दिया N, ठीक है। तो पहले बैग में जो है आपके पास 6 जो गेंदे हैं वो क्या है, 6 गेंदे जो है आपके पास ब्लैक हैं और 4 गेंदे व्हाइट हैं, और वहीं पे जो दूसरा बैग है उसमें 4 गेंदे ब्लैक हैं और 6 व्हाइट हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 10 गेंदे इसमें होगी और 10 गेंदे ही इसमें होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना होगा। अब आपको क्या पूछा है कि आपने जो गेंद निकाली है वो ब्लैक हो, और वो ब्लैक बॉल जो है आपने किस बैग से निकाली है, वो पहले से निकाली है या फिर दूसरे से, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिंपल यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख लेना है कि आपको क्या चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ आपके पास गिवन होगी वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, और जो चीज़ आपको निकालनी होगी वो चीज़ आप जो है यहाँ पे पहले लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, P M by B और उसके बाद N by B, मतलब कि ये दोनों चीजें आपको जो है यहाँ पे फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो उसके बाद तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा खुद से ही, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है इसका फॉर्मूला यहाँ पे बनाना होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ M। सबसे पहले आपको M की मतलब कि पहले बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और उसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय M, ठीक है। इससे जो है आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड किससे करोगे आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ M और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय M, और प्लस किसको करोगे, प्लस इसमें प्रोबेबिलिटी करोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ N। N क्या है आपके पास, दूसरा बैग है, ठीक है, दूसरा बैग है। तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय N, ठीक है। तो ये आपका सिंपल इसका फॉर्मूला होगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और जो चीज़ आपको गिवन है वो चीज़ आपको यहाँ पे पहले लिख लेनी है, और उसके बाद जो चीज़ आपको निकालनी है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही क्लियर कर दिया, जो भी आपके बेस थ्योरम के क्वेश्चंस होंगे उनमें आपके पास जो है चॉइस करने के लिए, चॉइसेस के लिए आपके पास उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आपको दी होगी। फॉर एग्जांपल अगर बैग का क्वेश्चन है तो यहाँ पे बैग एक से ज़्यादा दिए होंगे, 2 या 3। और अगर यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज हैं तो यहाँ पे 2 फैक्ट्रीज दी होंगी, एक से ज़्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है, 2 फैक्ट्रीज दे दी। या फिर कोई फर्म है तो फर्म के जो है यहाँ पे आपको 2 या 3 फर्म दे दी, तो उनमें से आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो ये सिंपल ऐसे जो है आपके बेस थ्योरम के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ M, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी आपके पास, बैग कितने आपके पास 2 हैं, ठीक है। तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल 1/2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या लिख लेना है, 1/2 पहले बैग की प्रोबेबिलिटी। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय M। अब B बाय M यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अब देखो जो आपका B है वो क्या है, यहाँ पे ब्लैक बॉल है, मतलब कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे B क्या है आपकी ब्लैक बॉल है, और M कौन सा आपका फर्स्ट बैग है। तो फर्स्ट बैग में से आपने जो है यहाँ पे ब्लैक बॉल निकाली है। तो पहले बैग में कितनी ब्लैक बॉल है, ठीक है, पहले जो बैग है उसमें कितनी ब्लैक बॉल है, यहाँ पे देख सकते हो 6 है, और टोटल कितनी है यहाँ पे गेंदे 10 है। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी सिंपल क्या होगी, 6/10, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 6/10 होगी। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड किससे करोगे इसको, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे B बाय M, जो मैंने अभी बताया था ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पहले बैग में कितनी है 6/10, और इसमें आप प्लस किसको करोगे, दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी। दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2 होगी, क्योंकि 2 बैग हैं, और उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, दूसरे बैग में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी से। तो दूसरे बैग में ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल है यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4, तो यहाँ पे आपके पास जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा 6/20, और इसको यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा 10/20,
20, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ये 6/20 और ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 20/10, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और 20 के साथ यहाँ पे 20 कट हो जाएगा आपका, तो सिंपल आपका यहाँ पे क्या आएगा, 6 बाय आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इसको आप जो है यहाँ पे 2 से यहाँ पे कट कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो है 3/5 जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट बैग में से बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आपको जो है यहाँ पे दोनों में से पूछा, अगर किसी एक में से पूछते तो आपका सिंपल एक में ही हो जाता, लेकिन आपसे जो है दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी पूछा कि वो किस बैग से है, दोनों में से कौन से बैग से है। तो पहले बैग की आपके पास क्या आ गई, 3/5। तो अब यहाँ पे सेकंड जो बैग है, अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी होगी। तो उसकी आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे सिंपल आपका फॉर्मूला देख सकते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ n/b, ठीक है। दूसरे बैग में जो है ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दूसरे बैग का नाम क्या है, यहाँ पे n है, और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, सिंपल जो चीज़ आपको दी होती है वो चीज़ आप यहाँ पे बाद में लिख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है ये बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ n की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दूसरे बैग की, और दूसरे बैग में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसके बाद डिवाइड किससे करना है, पहले दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, दूसरे बैग में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और प्लस किसको करना है इसमें, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी को, और पहले बैग में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल आपका ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ n है, मतलब कि दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी आने के क्या है, प्रोबेबिलिटी सिंपल 2 ही बैग हैं तो 1/2 दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी होगी, और दूसरे बैग में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब दूसरे बैग में ब्लैक बॉल कितनी थी, अब यहाँ पे आपको पहले जो मैंने दिखाया था इसमें आप देख सकते हो, दूसरा जो बैग था ये n हमारा दूसरा बैग था, इसमें आपके पास जो है ब्लैक बॉल कितनी थी, 4। तो टोटल यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/10 होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरे बैग में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी से, मतलब कि 4/10, और इसमें ऐड किसको करोगे, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी है, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, पहले बैग में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी से। तो ये क्या है, पहले बैग में टोटल कितनी गेंदें थी, 10 थी, जिसमें से 6 कितनी थी, ब्लैक थी, तो 6/10 जो है यहाँ पे सिंपल आपका आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4/20, और यहाँ पे जो है 4/20 प्लस करोगे 6/20, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो आंसर जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या होगा, पहले बैग की जो प्रोबेबिलिटी थी, पहले बैग में से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी आपके पास, 3/5, और दूसरे की क्या है 2/5। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, यहाँ पे ब्लैक बॉल किससे निकली होगी, फर्स्ट बैग से निकली होगी, क्योंकि 3/5 है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट आएगा कि फर्स्ट बैग, एम जो आपका फर्स्ट बैग है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सिंपल आ जाएगा। तो ये आपको सिंपल जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 करवा दिया है। तो अब यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे अपना देखेंगे, जो दूसरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल मैं आपको तभी करवाती हूँ जिससे कि आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे बोल्ट फैक्ट्री जो है यहाँ पे आपके पास दी गई है। ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चर जो है 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल, ठीक है। मतलब कि फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्ट्रीज दी गई हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं, ए, बी और सी, 3 फैक्ट्रीज हैं जो क्या बनाती हैं, बोल्ट बनाती हैं, ठीक है। तो टोटल वो कितना यहाँ पे बनाती हैं, जो आपकी ए फैक्ट्री है वो 25% बनाती है, बी जो है वो 35% यहाँ पे बोल्ट बनाती है, और सी जो है 40% बोल्ट बनाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब यहाँ पे क्या दे दिया आपको कि जो आपके ये तीनों फैक्ट्रीज हैं, ये तीनों फैक्ट्रीज जो है यहाँ पे डिफेक्टिव बोल्ट्स भी बनाती हैं। तो कितने बनाती है, जो ए है वो 5, 4 और 2, 5%, 4% और 2% जो है डिफेक्टिव टूल तीनों बनाती है। उसके बाद क्या किया,
अब उसके बाद क्या किया गया कि ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। क्या किया, रैंडमली जो है हमने एक बोल्ट जो है वो निकाला, ठीक है, एक बोल्ट जो है एक प्रोडक्ट हमने निकाला एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब हमें क्या मिला कि वो जो प्रोडक्ट हमने निकाला है, बोल्ट निकाला है, वो जो डिफेक्टिव है, खराब है। तो हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। ठीक है, 3 मशीन जो है आपके पास दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि फैक्ट्री में 3 मशीनें हैं, सॉरी फैक्ट्रीज नहीं थी, 3 मशीनें थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि वो जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन सी ने ही बनाया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो अब आपको एक क्लियर होगी चीज कि यहाँ पे एक से ज्यादा आपको चॉइसेस दी गई है, उनमें से आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड कर रहे हो किसी एक चीज की, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि ये बेस थ्योरम का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपकी प्राथमिक जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे दी गई है। उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना, कंडीशनल भी आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे दिया गया है, P C/D। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो मैंने आपको चीज बताई थी कि जो चीज दी होगी वो चीज जो है आपको यहाँ पे बाद में लिख लेनी है, ठीक है ना। तो क्या दिया गया है, आपको पहले यहाँ पे लिख लेना है कि डिफेक्टिव जो बोल्ट्स हैं वो आपको निकालने हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया। तो क्या चीज आपको फाइंड करना है कि वो डिफेक्टिव जो बोल्ट है वो आपको सी में से ही हो। तो सी की प्रोबेबिलिटी, सी में से होने की प्रोबेबिलिटी आपको सिंपल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको सिंपल यहाँ पे दिया गया है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द मशीन सी, और इसको डिवाइड किससे करेंगे आप, सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मशीन्स, ठीक है। तो सिंपल अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ C/D, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा इसको कैलकुलेट करने का। तो सिंपल आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ D/C, ठीक है। जो चीज़ आपको दी गई है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख लेनी है। तो आप डिफेक्टिव बोल्ट्स यहाँ पे फाइंड आउट करोगे कि किसने बनाया, ठीक है। तो उसके बाद इसको डिवाइड किससे करोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ C, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी आएगी ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद A में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद इसमें आप किसको प्लस करोगे आप इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, B, और उसके बाद इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B, डिफेक्टिव होने की निकाल रहे हैं ना, तो D/B, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, तो ये चीज़ क्लोज करके उसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ें हैं ना, तो प्लस किसको करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ठीक है, C की, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ D/C, ठीक है। तो D/C जो है यहाँ पे, तो ये आपका इसका सिंपल फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को जो है यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे आपको प्राइमरी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको वो आपकी गिवन है यहाँ पे। तो प्राइमरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी, यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे 25%, ठीक है ना, 25% जो है यहाँ पे आउटपुट प्रोडक्शन में जो है यहाँ पे बना रहा है चीज़ें, ठीक है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 20 डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि परसेंट है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास आ जाएगी 0.25। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, आगे आपको प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है कि जो डिफेक्टिव है, ठीक है ना, ए मशीन के द्वारा डिफेक्टिव होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको दी गई है, PD/A। तो यहाँ पे ए कितना, यहाँ पे डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाता है 5%, ठीक है ना। तो 5/100 आप करोगे तो 0.05 आपकी जो है यहाँ पे PD/A आ जाएगी। फर्स्ट मशीन से जो है ए मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। सेकेंड भी आपको सिंपल यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेट कर लेनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और यहाँ पे कितनी है 35
35% है बी की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.35, और पी डी बाई बी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.04, क्योंकि यहाँ पे 4% है। यहाँ पे डिफेक्टिव बोल्ट जो बनाती है बी कंपनी, वो कितनी बनाती है, बी मशीन बनाती है, कितनी बनाती है, 4%। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे 40% आपको दी गई है, तो 40/100 0.40। और उसके बाद पी डी बाय सी, मतलब कि सी मशीन ने ही वो डिफेक्टिव बोल्ट बनाए हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी होगी डिफेक्टिव बोल्ट बनाने की, सिंपल यहाँ पे होगी 2%। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ना 2%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2% आपको दिया गया है, तो 2/100 करोगे तो 0.02 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल आपने ये चीज़ें फाइंड आउट कर ली, जो जो चीज़ें आपको फॉर्मूले में चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो सी की प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे क्या है, 0.40। तो 0.40 यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपका सी है ये है 0.40। ठीक है, सी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हो ना, अभी फॉर्मूला आपको करवाया था, तो सी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.40, और उसके बाद यहाँ पे 0.02 जो है यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय सी, मतलब कि सी मशीन ने ही वो डिफेक्टिव बोल्ट्स बनाए हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.02। तो यहाँ पे आपके पास 0.02 आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो मशीन ए है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है, तो सिंपल कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.25, आप यहाँ पे देख सकते हो 0.25, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.05, इसमें प्लस करोगे आप बी जो मशीन है आपकी, बी मशीन की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.35, बी मशीन की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो 0.35, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डी बाय बी। ठीक है, तो 0.04 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद प्लस करोगे सी की प्रोबेबिलिटी 0.40 है, और सी डी बाय सी यहाँ पे कितना है 0.02। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको जब आप सोल्व करोगे, तो इनको सोल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 23.18%। यहाँ पे आपकी जो है ये प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की, कि वो डिफेक्टिव बोल्ट जो है वो सी ने ही बनाया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 23.18%। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आपके, वो भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूस स्टील पाइप्स इन 3 प्लांट्स, ठीक है, विद डेली प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 500, 1000 एंड 200 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दी गई है स्टील पाइप्स के बारे में जो है आपको बताया गया है, और 3 प्लांट्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बता दिया कि 3 प्लांट्स हैं, यहाँ पे जो है बनाया जा रहा है। ठीक है ना, फर्म जो है प्रोड्यूस कर रही है स्टील पाइप्स। ठीक है, 3 प्लांट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया उनकी यूनिट्स। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो भी यहाँ पे आपको दे दी 3 प्लांट्स की। ठीक है ना, मतलब कि डिफेक्टिव जो है यहाँ पे पाइप्स भी ये बनाती हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे आपको दे दी। सिंपल आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपने यहाँ पे सिंपल एक आपने क्या किया, पाइप जो है रैंडमली निकाला। ठीक है, तो वो पाइप जो है डिफेक्टिव निकला, तो वो जो डिफेक्टिव जो आपका पाइप है वो किसने बनाया है, ठीक है, वो जो है फर्स्ट प्लांट ने बनाया है। तो फर्स्ट प्लांट ने वो डिफेक्टिव पाइप बनाया है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सिंपल आपको ये फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको नाम दे देने हैं, यहाँ पे आपको नाम दे देने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे वहाँ पे जो है हमने क्या किया था, ए बी सी हमने नाम दिए हुए थे, यहाँ पे हमने नाम दे दिए E1 E2 E3, या फिर आप यहाँ पे A1 A2 A3 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल E1 E2 और E3 यहाँ पे आपने नाम दिए हैं। तो की वन इन्फॉर्मेशन क्या है, PE1 जो पहली आपकी यहाँ पे प्लांट है वो क्या है, यहाँ पे PE1 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको जो है यहाँ पे सिंपल निकालनी है। तो कितनी है 500, और डिवाइड किससे करेंगे उसको, टोटल से। टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप यहाँ पे देख सकते हो
पहले आप उसकी प्लांट की निकाल रहे हो ना, तो पहले प्लांट की निकालोगे तो 500 और डिवाइड किससे करोगे उसको, टोटल से। तो टोटल यहाँ पे कितना है 500 प्लस 1000 प्लस 2000, ठीक है ना। तो इससे जो है यहाँ पे आपको ऐसे ये डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है 1/7 आपकी पहले प्लांट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिंपल आपको ऐसे ही दूसरे प्लांट की भी निकाल लेनी है और फिर तीसरे की भी यहाँ पे आपको निकाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, तो P/D/E1, E1 अब आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, E1 गिवन है। तो वो जो डिफेक्टिव पाइप है वो E1 ने ही बनाया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है 0.005 जो है यहाँ पे जो आपका पहला प्लांट है वो जो है यहाँ पे डिफेक्टिव पाइप बनाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद सेकंड की दी गई है और थर्ड की भी आपको ऐसे दी गई है। तो सिंपल आपको जो आपका फॉर्मूला बनेगा इसमें वो मैं आपको सिंपल यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा, आपको क्या फाइंड आउट इसमें करना है, P/E1/D, ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब कि जो आपका E1 है, ठीक है ना, जो E1 है आपका, जो E1 प्लांट है उसने ही वो जो है डिफेक्टिव पाइप बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस किसको, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई किससे करोगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E1, E1 आपका क्या है, फर्स्ट प्लांट है जो पाइप बनाता है, ठीक है। इसमें प्लस करोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो सेकंड प्लांट है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E1 E2, ठीक है। और यहाँ पे D का मतलब क्या है, डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव जो पाइप है। इसमें प्लस करोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीसरे प्लांट की प्रोबेबिलिटी को प्लस करोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E3, ठीक है। तो सिंपल ये आपका फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले प्लांट की प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लाई करेंगे पहले प्लांट की जो डिफेक्टिव पाइप बनाने की प्रोबेबिलिटी है उससे ऐड किसको करेंगे, इसमें प्लस करेंगे दूसरे प्लांट की प्रोबेबिलिटी को, और दूसरे प्लांट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो वो डिफेक्टिव पाइप बनाती है उसकी प्रोबेबिलिटी से, और फिर तीसरे यहाँ पे प्लांट की प्रोबेबिलिटी और तीसरे प्लांट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे आप तीसरे प्लांट की डिफेक्टिव पाइप बनाने की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो सिंपल आपका ये फॉर्मूला होगा। वैल्यूज आपको सिंपल आपने निकाल ली है, तो सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास सिंपल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5/61। मतलब कि जो आपका ये डिफेक्टिव पाइप है वो पहले प्लांट ने ही बनाया है, पहले, ठीक है, E1 ने ही बनाया है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आई है, 5/61, ठीक है। तो ऐसे जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे भी आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हो दिए हुए हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको स्टेटमेंट को जो है अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से जो है समझ के आपको फॉर्मूला बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चंस ये करने हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चंस जो हैं विद एग्जांपल्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं, बेस थ्योरम जो है आपको अच्छे से समझा दी है। तो आई होप कि अब आपको इसमें अब कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको जो है बेस थ्योरम अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इसमें करना हमें क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि जब आपके पास चॉइसेस जो है वो एक से ज़्यादा दी गई हो, चाहे फिर वो बैग की हो या फिर वो मशीन्स की हो या फिर वो फैक्ट्रीज की हो या फर्म्स की हो, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा आपके पास चीज़ें दी गई होंगी और उनमें से आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो आपका वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा और सिंपल आपको स्टेटमेंट को पढ़ के आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूला अपना बना लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो
अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। हमारा प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। ये चैप्टर हमारा क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।